सद्गुरु भगवान की, सच्चिदानंद आत्मा की। सभी अपने पवित्र नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। जैसे स्वर्ण से अलंकार, मिट्टी से बर्तन, काठ से फर्नीचर, लोहे से मशीन सदा अभिन्न है, इसी तरह जीव ब्रह्म से अभिन्न है। अभी यहाँ पर अष्टावक्र जी कारण कार्य की अभिन्नता दर्शा रहे हैं कि कोई भी कार्य अपने कारण से अलग नहीं रहे। चाहे मिट्टी से घड़ा बना लो, चाहे स्वर्ण से अलंकार बना लो, कि लकड़ी से फर्नीचर बना लो, कि लोहे से मशीन बना लो, लेकिन जिससे जो चीज़ बनती है वो उससे अलग नहीं होती है। तो एक सूत्र निकल आया कि जहाँ जहाँ कार्य वहाँ वहाँ कारण, जहाँ जहाँ लहर है वहाँ वहाँ पानी, जहाँ जहाँ बर्फ है वहाँ वहाँ पानी है, क्योंकि कार्य कारण से कभी दूर रहता, कारण ही कार्य रूप में प्रतीत होता है। स्वर्ण ही नाना अलंकारों के रूप में प्रतीत होती है, कपड़ा ही नाना पोशाकों के रूप में प्रतीत होता है, काठ ही नाना फर्नीचरों के रूप में प्रतीत होती है। इसी प्रकार एक ब्रह्म ही सर्व रूप में प्रतीत हो रहा है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। उपनिषद का, वेद का भी यही सिद्धांत है कि एको अहम बहुश्याम, एक मैं ही अनेक हो जाऊं, ऐसा इच्छा करता है वो और अनेक हो जाता है। वो बात तो नहीं समझ पाओगे परमात्मा वाली कि कैसे वो एक से अनेक होता, पर तुम अपने से तो समझ सकते हो। तुम रात को बिस्तर पर सोए और तुमने भी यही एकोम बहुश्याम, क्या क्या तुम्हारा चमत्कार। इंजीनियरों को हवाई जहाज बनाने में कितना वर्ष लगा होगा, ट्रेन बनाने में कितने वर्ष लगे होंगे, और भी प्रकार का सड़कें बनाने में, लेकिन तुमने सब कुछ सृष्टि रच डाली। स्वप्न में पूरी सृष्टि बना दी, हवाई जहाज, ट्रेन, कंप्यूटर, टीवी, सब कुछ निर्मित। नींद टूट गई तो फिर निर्मित करने वाले तुम ही बचते हो, क्योंकि तुम ही वह सब हुए थे। जैसे स्पाइडर, मकड़ा, मकड़ी, क्या उड़नाभी, वो ही अपने मुख से तार निकालकर और वह अपना जाला बनाती है। वो कहीं बाहर से अलग मटेरियल लाती नहीं, वही वो विस्तार से। तो ऐसे ही वो एक ब्रह्म ने ही ये विस्तार से अपने को प्रकट कर दिया। तो यहाँ अष्टावक्र जी यही समझा रहे हैं कि जहाँ तुम्हें कार्य दिख रहा है, तुम कारण को ही देख रहे हो। अभी मैं आपसे कहूँ, सबसे अपने अपने शर्ट को हाथ लगाओ, लगाओ। पर किसी ने भी नहीं लगाया है। तुमने किसको हाथ लगाया है? सूत को लगाया है। सूत, कपड़ा,
शर्त तो है ही नहीं, तुमने नाम रख दिया। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम चूड़ी को स्पर्श करो, करो, देख रही हो, करती नहीं हो, हे रेणु की बच्ची, सुनती नहीं है, तो तुमने किसको स्पर्श किया? चूड़ी को नहीं किया, किसको किया? स्वर्ण को किया। तो तुम केवल ब्रह्म को ही सब तरफ देख रही हो। तुम्हारी दृष्टि पहली किस पर टकराती है? कारण पे टकराती है। घड़ा देखो, मटका देखो, तो तुम्हारी दृष्टि मटके पे तो बाद में जाएगी, पहले मिट्टी से टकराएगी और फिर वो मिट्टी का आकार देखकर तुम उसका नामकरण करते हो कि ये तो ये घड़ा पहले दिखा कि पहले मिट्टी, पहले कारण पर दृष्टि जाती है कि कार्य पर? पहले तो कारण पे दृष्टि जाती, कार्य तो बाद में होता है। ये पक्का कर लो। कोई भी चीज को तुम देखो, चाहे इसको देखो, तो ये पहले दृष्टि आपकी ये लोहे पे टकराएगी, लोहे से फिर वो राड बनेगा, ये और कुछ बनेगा। दीवार पर भी देखा तो मिट्टी से टकराएगी, फिर वो दीवार आकृति बनती है। तो पहले कार्य होता कि कारण? पहले क्या है? फिर जगत क्या है? ये तो कार्य है। जगत क्या है? तो इसका कारण कौन है? परमात्मा। तो तुम तो पहले परमात्मा से संपर्क रखते हो, पहले तुम्हारी दृष्टि परमात्मा को छूती है, फिर वो जगत रूप में तुम्हें प्रतीत होता है। तो जो जो कार्य है वो कारण से भिन्न। तो जहाँ जगत है वही जगदीश है, पूरी जाने की जरूरत नहीं। जगन्नाथ को देखने के लिए मूर्ख लोगों को, अज्ञानी लोगों को, जिनको सद्गुरु नहीं मिला, जिनको सत्संग नहीं मिला, वो जाते हैं। लेकिन जिनको ज्ञानी गुरु मिल गया, सद्गुरु मिल गया, उनके लिए तो जित देखूं तित शाम, या सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। उनकी दृष्टि में तो जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ ब्रह्म ही प्रतीत होता है। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधिः, उपनिषद का कहना है। ज्ञानी की जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वो कार्य को नहीं देखता है, वो किसको देखता है? कारण को। उसकी दृष्टि तो पहले कारण पे ही पड़ती है। कार्य तो उपयोगिता से नाम दे दिया कि घड़ा है, सुराही है, खपरा है, कि कब बेलू है, कुछ भी नाम, चूड़ी है, चेन है, अंगूठी है, तो उपयोगिता की दृष्टि से नाम दिया। लेकिन स्वर्णकार की दृष्टि में सब क्या है? तुम्हारी दृष्टि में चूड़ी, चेन, अंगूठी है, पर स्वर्णकार की दृष्टि में तो वो स्वर्ण को देखता है। ऐसे कोई त्योहार था, माँ बच्चे को लेकर गई, तो वहाँ पर होली के दूसरे दिन का वो त्योहार होता है, इससे मालूम है बचपन की बात। तो वहाँ केवल वो दुकान वाले केवल शक्कर का हार बनाते हैं, चूड़ा बनाते हैं, मुकुट बना देते हैं, घोड़ा हाथी बना देते हैं, और जिसको जो जरूरत है ले जाते हैं। गांव के लोग भोले भाले आते हैं और वो वही सब ले जाते हैं। घर पे वो बच्चे भी माँ के साथ गए थे, और वो एक ने घोड़ा ले लिया, एक ने हाथी ले लिया, और घर में आकर बच्चे तो खेलने का निकालते रहा खिलौना, और उन्होंने ऐसे लगाया तो हाथी की सूंड लंबी थी, घोड़े का माथा चौड़ा था, टूट गया, गिर गया। और वो दोनों भाई ने कहा, मैं भी तेरे घोड़े की टांग तोड़ के रहूँगा, तूने मेरे हाथी की सूंड तोड़ी, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और उसने उसका पीछे से धक्का दिया तो उसके टांग टूट गई। अब घोड़े की टांग टूट गई, हाथी की सूंड टूट गई। वो तो अलग हो, दोनों भाई डिशिंग डिशिंग करने लगे।
तो माँ चिल्लाई, क्या हुआ रे, क्यों झगड़ते हो? माँ देखते नहीं, इसने मेरे हाथी की सूंड तोड़ दी है। माँ इसने मेरे घोड़े की टांग तोड़ दी है, मैं इसको कैसे छोड़ूंगा? अरे छोड़ छोड़, हम तुझे नया कल दिला देंगे, कल नया दिला देंगे। चुप हो गए, सो गए। अब सुबह कहा तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। तो हमारी ये चाय कहाँ? आज चाय नहीं मिलेगी। नहीं तो कैसे नहीं मिलेगी, रोज तो हम चाय पी के जाते हैं, चाय दो। बेटा आज चाय नहीं बनी। क्यों नहीं बनेगी? शक्कर नहीं है। हमको तो चाय नहीं तो जाएंगे नहीं। माँ ने सोचा ये मानते नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसा करो, तुम्हारे हाथी की सूंड ले आओ और घोड़े की टांग ले आओ और इस तपेली में डाल दो। आधे घंटे में चाय बनकर तैयार हो गई। क्योंकि माँ की दृष्टि में तो कारण है। कारण क्या? चीनी। और बच्चों की दृष्टि में तो अज्ञानी और ज्ञानी का यही अंतर पड़ता है। ज्ञानी की जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है, यत्र यत्र मनोयाते तत्र तत्र समाधि, तत्र तत्र परमात्मा। तो ज्ञानी कारण पर दृष्टि रखता है, कारण पे श्रद्धा करता है। अज्ञानी कार्य पर दृष्टि रखता है, वो कार्य को ही मूल्य देता है। तो ज्ञानी की दृष्टि में यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। अज्ञानी की दृष्टि में नाना प्रकार का भेद। पर याद रखो इतना कि कारण से कार्य कभी अलग। बस ये बात पकड़ लो मन में, कोई भी कार्य होगा वो कारण के बिना नहीं रह सकता। पर तो आपकी भाषा तो देखो, हमने चूड़ी को तो देखा है, रेणु कहती है हमने चूड़ी तो देखा, पर हमने तो सोना देखा ही नहीं। गौरी भी कहती है हमने भी तो चूड़ी को, चेन को देखा, पर ये स्वर्ण को तो देखा नहीं। स्वर्ण कहाँ, किस बाजार में, किस खदान में? अरे तुमने स्वर्ण को नहीं देखा और चूड़ी को देखा, पर बिना स्वर्ण के दिखे चूड़ी किस पे दिखेगी? बेस आधार तो वही होगा। आकार चूड़ी का किसने धारण किया है? स्वर्ण है। लेकिन लोग कहते हैं हमको चूड़ी दिखती है पर सोना नहीं दिखता। तो ऐसे ही जगत दिखता है पर जगदीश, ये ऐसे ही लोग हैं जो कहते हैं कि हमें कार्य तो दिखता है पर कारण, और बिना कारण दिखे कार्य दिखेगा किसके सहारे? आधार तो वही होगा। तो एक सूत्र मन में धारण करो कि जहाँ कार्य कुछ है तो तुम कारण भी देखो कि ये कारण ही है। अगर रोटी भी देख रहे हो तो वो गेहूं ही तो है। तुम कहो आटा गेहूं तो हम जानते नहीं, रोटी जानते हैं। वो रोटी किस पे बनी है? आटे गेहूं पर। तो ये जगत किस पे बना है? जगदीश पर। तो तुम कहते हो जगत तो दिखता है पर जगदीश नहीं दिखता। ये बच्चे की बात, ना समझे की बात है। पर यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी, ये पक्का मन में निश्चय कर लो। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ वह कारण ही टकराता है। तो ये सारा जगत कार्य है, इसका कारण परमात्मा। तो तुम्हारी दृष्टि पहले किस पे टकरा रही है? बोलो। कारण पर, परमात्मा पर। जगत तो बाद में दिखता है। आगे करो। इसी सिद्धांत को ही अजातवाद नाम से भी कहा गया है। यही उपदेश वेदांती गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को ब्रह्म विद्या अध्ययन काल में दृढ़ कराया था कि हे राम, जगत 3 काल में भी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी जनक को या वशिष्ठ जी श्री राम भगवान को यही सिद्धांत समझा रहे हैं कि हे राम, जगत 3 काल में हुआ ही नहीं, है ही नहीं। आपकी भाषा में चूड़ी चेन तीनों कालों में कभी थे नहीं, है नहीं और होंगे नहीं। केवल एक सोना ही सत्य है।
एक परमात्मा ही सत्य है। हे राम, ये तीनों कालों में जगत कभी बना ही नहीं, जगत है ही नहीं, होगा भी नहीं, एक ब्रह्म ही सत्य है। यही समझाया राम जी को और यही समझाया जा रहा है वशिष्ठ जी, यह अपना जनक जी को, कि जगत नाम की वस्तु है ही नहीं। तीन काल कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल का भविष्य काल, तीनों कालों में ये ढूंढने को नहीं मिलेगा। यदि जगत को कार्य रूप कल्पना करें तो भी कोई कार्य अपने कारण वस्तु उपादान सत्ता से भिन्न हो ही नहीं सकता। तो जगत को कार्य रूप उपयोगिता से, चूड़ी, चेन, अंगूठी को, कि सुराही, घड़ा को तुम कार्य रूप में मान लो कि हम तो मानते हैं, तो मानो, कोई आपत्ति नहीं। कि उपयोग तो मिट्टी से तो होगा नहीं, पानी तो घड़े में ही भरोगे, सोने को तो पहनोगे नहीं, चूड़ी या चेन बनाकर ही तो कार्य को मानो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कार्य बिना कारण के कभी होगा ही, तो कारण ही कार्य रूप में है। वो पानी ही बर्फ रूप में है, बर्फ की कोई अलग सत्ता, बर्फ का उपयोग लो, नाम लो, लेकिन बर्फ के रूप में कौन उपयोग में आ रहा है? पानी। घड़े के रूप में कौन उपयोग में आ रहा है? मिट्टी। माटी आ रहा है। कपड़ों के रूप में, ड्रेसेस, पोशाक के रूप में सूत ही उपयोग में आ रहा है। फर्नीचरों के रूप में लकड़ी ही उपयोग में आ रही है। तो जगत रूप में परमात्मा ही हमारे संपर्क में, कांटेक्ट में, उपयोग में आ रहा, उससे अलावा कुछ है ही नहीं, उससे अलावा कुछ भी नहीं। तो हम सब लोग प्रतिक्षण किसके संपर्क में जुड़े हुए हैं? परमात्मा। बहुत सुंदर। परमात्मा से अलग आप एक बाल के बराबर भी नहीं हो सकते हो। कोई अलंकार स्वर्ण से अलग रह सकेगा? स्वर्ण से कोई अलंकार अलग नहीं रह सकेगा। स्वर्ण के बिना अलंकार नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा के बिना कोई जगत में दिखाई नहीं पड़ेगा। परमात्मा ही जगत रूप में दिख रहा है, स्वर्ण ही अलंकार रूप में दिख रहे हैं, कारण ही कार्य रूप में दिख रहा है। कारण से पृथक कार्य की कोई सत्ता ही नहीं। ये अगर विश्वास आ जाए तो हर समय आनंद, हर समय आनंद। न मंदिर जाने की जरूरत है, न तीर्थ जाने की जरूरत है, न कहीं जंगलों में जाना है, न घर बार छोड़ना है, न आंखें बंद करके, नाक बंद करके, कान बंद करके बैठना। क्यों? मेरे को तो सब तो ये परमात्मा है। सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोरी जग पानी। हो गया कल्याण, हो गया मेरा पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, नेम धर्म सब कुछ हो गया। कब? जब सिया राम में हमको सब दिखने लग जाए। और क्या इससे अधिक पाने की चीज थी या जानने की चीज थी कि देखने की? और कुछ भी। सर्वत्र जब एक ब्रह्म दृष्टि हो जाए, सर्वत्र जब एक परमात्मा दृष्टि हो जाए, तो इससे और ऊपर तो, परमात्मा से ऊपर तो कुछ भी पाने को है नहीं। और उसको तुमने सर्वत्र पा लिया, तो अब किसके लिए घर छोड़ोगे, जंगल जाओगे कि भूखे मरोगे, या आंखें बंद करोगे कि नाक बंद करोगे? कुछ यह आपको कर्मकांड करने की जरूरत नहीं। भगवान खुद कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते। अब उसके लिए किंचित भी कर्म करना कर्तव्य, क्योंकि स्वरूप को जान लिया, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, उसके द्वारा अब ये कर्म कांड, योग, यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ, तीर्थ, मंदिर, व्रत, उपवास कुछ भी हो नहीं सकता। क्योंकि जिसके लिए वो कर रहा था, जिसको पाने के लिए, वो तो पा लिया, और उससे बड़ा कुछ और बाकी पाने को नहीं। तो अब क्यों करेगा कर्म? मेरा साईं मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। संत कबीर दास जी कहते हैं मेरे को कुछ जरूरत नहीं, जपू न, करूँ न ध्यान, करूँ नहीं जब तक, राम रहीम नहीं गाऊं, ऐसा मेरा स्वरूप है।
दृष्टि से भी जगत कार्य अपने कारण स्वरूप परमात्मा से भिन्न नहीं, किंतु परमात्मा ही है। क्या कहा? बोलो, तुम बोलो। परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न कुछ भी, तो जो भी तुम देख रहे हो बस परमात्मा। तुमने झाड़ू को देखा, परमात्मा। तुमने जूते को देखा, परमात्मा। तुमने अपने घर के सामान को, कुर्सी को, टेबल को देखा, परमात्मा। बिस्तर को देखा, परमात्मा। यानी परमात्मा के अलावा दूसरी बुद्धि हो ही नहीं। जिस पर भी दृष्टि जाती है केवल एक परमात्मा, हर चीज में परमात्मा। तो बस परमात्मा रह जाएगा, चीज गौण हो जाएगी। हर चीज में वो चीज तो गौण हो जाएगी। झाड़ू निकल गया, पर परमात्मा आ गया। तो मैं दरी बिछा दी तो दरी परमात्मा वहाँ से, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा से तुम जुड़े रहो कि सामान तो बदलते रहेंगे। कभी ये पकड़ा, कभी वो पकड़ा, कभी इस पे बैठे, कभी ये। तो बदल कौन रहा है? परमात्मा बदल रहा कि सामान? सामान बदल रहा है। तो परमात्मा से तो तुम्हारा निरंतर संबंध बना है, निरंतर संबंध बना है। उससे अलग कोई माला करने की, कोई अलग से पूजा करने की, ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि तुम तो जिसको भी छूते हो परमात्मा, जिसको भी छूते हो परमात्मा, जिसको भी उपयोग लेते हो परमात्मा, और जिसको भी खाते हो परमात्मा, जिसको भी पीते हो परमात्मा, जिसको भी सुनते हो परमात्मा। हर चीज में तो परमात्मा परमात्मा टोटल बढ़ जाएगा और वस्तुएं घटती चली जाएगी। तो इस प्रकार हर चीज में एक ही ध्यान रहे, केवल परमात्मा। ये अभ्यास करो, ये सुनकर मत रह जाना। यहाँ से उठते से भी और बैठे बैठे भी ये विचार करना कि कुर्सी पे बैठे नहीं, ये परमात्मा ही है। बैठने वाला भी परमात्मा है, जिस पे पैर रखकर चल रहे हैं परमात्मा है, पैर रखने वाला भी परमात्मा। हर चीज में यही विचार जगाओ तो परमात्मा 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 ही तुम्हारा रह जाएगा। वस्तुएं तो हटती चली जाएगी। यदि इसी बात को अध्यस्त अधिष्ठान सिद्धांत से समझे तो जगत में आत्मा में भ्रांति रस्सी पर सर्प की तरह असत एवं अध्यस्त है, एवं अधिष्ठान रस्सी की तरह जगत का आधार परमात्मा ही सत्य है। एक बार और साफ साफ पढ़ो, तुम्हारी पूरी भाषा क्लियर नहीं हो पाती है। यदि इसी बात को अध्यस्त अधिष्ठान, अब ये बात जो हम समझ रहे थे कि जहाँ जहाँ कार्य है वहीं वहीं कारण है, तो इसी को अधिष्ठान और अध्यस्त के नाम से अब दूसरे तरीके से समझाया जा रहा है कि जैसे मंद अंधकार में एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा है। मंद अंधकार, पूरा प्रकाश भी नहीं। पूरा प्रकाश होता तो दिख जाता क्या है ये, पूरा अंधकार होता तो कुछ भी नहीं दिखता। तो भ्रम कहाँ होता है? जहाँ धीमा धीमा प्रकाश है। रस्सी का टुकड़ा दिखा, डर गए कि सांप है। तो अब वेदांत की भाषा में उस रस्सी के टुकड़े को अधिष्ठान कहेंगे। अधिष्ठान किसे कहेंगे? जो भ्रांति का आधार बनता है। भ्रांति क्या है? सांप। तो सांप किसके आधार पे दिखा? वो जो पड़ा था रस्सी का टुकड़ा। तो वो जब इसका ज्ञान हो गया कि ये रस्सी है, तो फिर वो सर्प भ्रम भी निकल जाएगा। तो अधिष्ठान परमात्मा का ज्ञान न होने से, आत्मा का ज्ञान न होने से ये जगत भ्रम खड़ा हो गया। कैसा? रस्सी में सांप की तरह। क्यों वहाँ सांप दिखने लगा रस्सी में? मंद अंधकार। फिर वो रस्सी का सांप निकलकर जंगल में गया कि घर में घुसा? था ही नहीं। था ही नहीं, तो जंगल भी क्या जाएगा? कि लकड़ी से मारेंगे कि पत्थर से? क्या लेने जाओगे? अरे कुछ है ही नहीं तो मारना क्या? और भाग के जाएगा का? तो
अधिष्ठान का जब ज्ञान हो जाता है तो अध्यस्त ब्रह्म अपने आप, रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प को भगाने मारने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही अगर तुम्हें अधिष्ठान परमात्मा का ज्ञान हो गया तो जगत छोड़कर जंगल भागने की जरूरत नहीं, घर छोड़कर संन्यास लेने की जरूरत नहीं। जान लिया कि ये तो केवल ब्रह्म है, केवल परमात्मा है, इसलिए इससे अब हमको भाग कर कहाँ जाना है। बोलो। यदि इसी बात को अध्यस्त अधिष्ठान सिद्धांत से समझे तो जगत आत्मा में भ्रांति रस्सी पर सर्प की तरह असत एवं अध्यस्त है, एवं अधिष्ठान रस्सी की तरह जगत का आधार परमात्मा ही सत्य है। जैसे रस्सी, तो उस सर्प का आधार क्या था? रस्सी। वो व्यवहारिक सत्य है, ये तो है ही नहीं, भ्रम है। ऐसे ही अधिष्ठान आत्मा सत्य है, पर उसका अज्ञानता के कारण हमको ये जगत दिखने लगा। सर्प क्यों दिखने लगा? अंधकार से। सर्प कब हमारी बुद्धि से चला गया? प्रकाश से। तो ऐसे ही जगत कब दिखने लगा? आत्मा के अज्ञान से। ये जगत बुद्धि से कब चला गया? आत्मा के ज्ञान से। जैसे रस्सी पर आरोपित सर्प मिथ्या है, इसी तरह परमात्मा पर आरोपित जगत मिथ्या है। तो ये जगत सत्य की मिथ्या है? मिथ्या। बोलो। मिथ्या है। ये कैसे हुआ? जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प हुआ, ऐसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत हुआ। लेकिन वो रस्सी का सांप भी झूठा है, तो यह अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जगत भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सिद्धांत है वेदों का। शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव केवलम। ये शंकराचार्य जो हमारे यहाँ पर भारत देश के अंदर जगत गुरु की उपाधि जिन्हें मिली, करीब 500 साल पहले घटना घटी होगी। उन्होंने सारे भारत में, विश्व में अद्वैत सिद्धांत का ही प्रतिपादन जगह जगह जाकर किया कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और ये जो इसके अंदर छुपा है जीव, वो ब्रह्म ही है। जो जीव है वो ब्रह्म ही है, उससे अलग यह नहीं। ब्रह्म को अंशी कहा तो जीव को अंश कहा। तो अब देखना, इतना बड़ा तुम्हारा नमक का ढेला, नमक के पहाड़ भी होते हैं, उसमें से तोड़ा, इतना बड़ा ढेला, और उसमें से इतना सा लेकर जीभ पे लगाए तो कैसा मीठा लगेगा। तो कारण का जो गुण है वो कार्य में, यानी जो अंशी में गुण है वो, समुद्र का पानी का तुम एक बूंद भी मुंह में ले लो, चाहे सारा समुद्र चाट के देख लो, एक ही होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि अंशी परमात्मा का यह अंश जीव उससे अलग है। तो ये शंकराचार्य ने सिद्धांत को स्थापित किया कि जीवो ब्रह्मेव केवलम, ये जीव केवल ब्रह्म ही है, कार्य केवल कारण ही है, ये कार्य की कोई अलग सत्ता नहीं। घट मठ उपाधि भेद से ही जैसे आकाश को घटाकाश मठाकाश दो भेद वाला कहते हैं, और उसी निरुपाधिक आकाश को इन घट मठ उपाधि की अपेक्षा से महाकाश नाम से कहा जाता है। अब उसी एक आकाश को, इसके अंदर भी आकाश है और एक उधर माठिया रखा है। दिखाने की तो जरूरत नहीं है, घर घर में माठिया है, पानी का कलश, उसमें भी आकाश है, इसमें भी आकाश है।
और इस छत के ऊपर सारे पृथ्वी पर आकाश है, पर आकाश एक अखंड है। इस मकान के बन जाने से, इसके नीचे वाली फर्स्ट फ्लोर के हो जाने से, या इसके ऊपर थर्ड फ्लोर बन जाने से आकाश के टुकड़े टुकड़े, तुमने मकान में कमरे कमरे बना लिए अलग अलग, लेकिन आकाश को ऐसा डिवाइड किसी ने किया नहीं। तुमने अलग अलग स्ट्रीट, पाड़े, मोहल्ले बना लिए, अलग अलग जिला, गांव, लेकिन आकाश तो सबका तो एक ही आकाश उस घट में है। यहाँ रख दो 1 मिनट के लिए। घड़ी को पीछे कर, बस बैठ जाओ। तो इस घट के पतली सी दीवार है मिट्टी की, तो उस पतली सी मिट्टी की दीवार ने उस महाकाश को अपने सीमित दायरे में घेर लिया। ऐसा लगेगा कि उसने कंट्रोल रोक लिया इस मिट्टी की दीवार ने, और इन दीवारों ने उसको अंदर रोक लिया। तो इसके अंदर घिरे हुए आकाश को घट आकाश, और इस आकाश का नाम रख दिया मठ आकाश, और ऊपर वाले का नाम रख दिया महाकाश। तो महाकाश से ये मठाकाश अलग नहीं हुआ, और इस मठाकाश से ये घट का आकाश, पर 3 आकाश है कि एक आकाश है? एक आकाश। तो ये 3 नाम क्यों पड़ गए? ये उपाधि, घट उपाधि छोटी है, कम पानी सामान आएगा। ये उपाधि बड़ी है, ज़्यादा लोग और ज़्यादा सामान आ सकेगा। और ऊपर वाला तो बहुत विराट है, हवाई पक्षी, क्या क्या, बादल, वर्षा, सब चलेगा। तो आकाश तो एक है, उपाधि कौन कौन सी? घट और मठ से 3 नाम पड़ गए। इसी तरह आकाश की तरह परमात्मा है, मठ की तरह ईश्वर है, घट की तरह ये जीव है। तो जीवाकाश और ईश्वर का आकाश और ब्रह्म आकाश, ये 3 आकाश, 3 चेतन, ब्रह्म चेतन, ईश्वर चेतन और जीव चेतन। 3 चेतन की एक चेतन? चेतन एक है, पर उपाधि ये छोटी उपाधि है तो घट आकाश, ये बड़ी उपाधि है मठ आकाश, और वो महाकाश। तो ये हमारा तुम्हारा शरीर है छोटा उपाधि, तो इसको कह देते हैं हम जीव चेतन। ईश्वर मठ की तरह है, उसको ईश्वर चेतन, और उसको ब्रह्म चेतन, और चेतन तो एक ही है। तो ये पतली सी दीवार, ये बड़ी बड़ी दीवार ने उस आकाश से इनको ऐसा अलग दिखा दिया, पर वो आकाश से ये अलग हुआ नहीं। तो ऐसे ही उस ब्रह्म से ईश्वर और जीव अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये अलग 3 हुए नहीं, एक ही चैतन्य है। घट और मठ का मन से त्याग कर दे तो आकाश ज्यों का त्यों एक ही है। तो अगर हम मन से सचमुच में नहीं, मन से इसको तोड़ दें और मन से इनको भी, दीवालों को भी तोड़ दे, तो आकाश तो जो का त्यों एक ही रहेगा। वो नहीं कि इसका आकाश मिल जाने से उसमें वो मोटा बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो आकाश जो का त्यों अखंड ही रहेगा। मठ रहे तब भी अखंड है, घट रहे तब भी अखंड है, और घट मठ टूट जाए तब भी आकाश तो अखंड ही है। तो ऐसे ही ये सारी सृष्टि रहे तब भी ब्रह्म अखंड है, और सारी सृष्टि नष्ट हो जाए, प्रलय हो जाए तो भी अखंड है। इसीलिए कहते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ब्रह्म कैसा पूर्ण है? एक छोटा सा गणित, 0 + 0
टोटल करो, 0 माइनस 0 टोटल निकालो, और 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 निकालो, 0। तो आत्मा ऐसा अपना तुम्हारा ब्रह्म का रूप है, उससे सृष्टि बन गई, तो वो भी वो पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। ये उसमें जब मिल जाता है तब भी वो पूर्ण है। यह दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा, सारी नदियाँ समुद्र में चली जाती है अभी बरसात में, और ये सब समुद्र का पानी सूर्य अपनी तपन से भाप बनाकर लेता है और बादल बनाकर फिर, लेकिन सूर्य में कोई कमी, कितना प्रलयकालीन वर्षा हो जाए तब भी सूर्य में कोई कमी नहीं। और ये सारी दुनिया की नदियाँ समुद्र में जाती है तो समुद्र में कोई 10-20 फीट ऊंचाई नहीं बढ़ती। तो आत्मा यानी ब्रह्म ज्यों का त्यों है, घट और मठ उपाधि मन से निकाल दो तो आकाश एक ही है, ऐसे ही यह जीव और ईश्वर मन से निकाल दो तो एक ब्रह्म ही चेतन मात्र है। अविद्या और माया उपाधि मन से निकाल दो घट मठ की तरह, ब्रह्म तो ज्यों का त्यों एक है, उसमें कुछ फर्क नहीं। इसी तरह अविद्या एवं माया इन दो उपाधि से रहित चिदाकाश परमात्मा आकाशवत अखंड ही है, किंतु अविद्या माया इन दो उपाधियों से जीव ईश्वर दो मान्यता उत्पन्न हो गई। तो जैसे एक ही आकाश घट मठ उपाधि से 3 नामों से पुकारा जाता है, ऐसे एक ही परमात्मा अविद्या और माया उपाधि से 3 चेतन के रूप में ब्रह्म चेतन, ईश्वर चेतन और जीव चेतन पर चेतन तो एक ही है।